नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो खबर आपके मतलब की में। इस शो में हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जिनका सरोकार सीधे आपसे है, जिनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। ऐसी खबरें जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी भी है और फायदेमंद भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर आपके मतलब की। कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव हमेशा जीवन और समाज में सुधार और विकास के लिए किए जाते हैं। नवंबर का महीना आज बीत रहा है और कल से दिसंबर कई अहम बदलाव लेकर आने वाला है। ये बदलाव वाकई हमारे आपके मतलब की खबर है। बैंकिंग क्षेत्र हो, पेंशन का क्षेत्र हो या कि टैक्स रिटर्न फाइल करने का मामला हो, इन सभी क्षेत्र में कल से कई बदलाव आने वाले हैं जो कि सीधे तौर पर हमारी और आपकी जिंदगी पर असर डालने वाले हैं। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिसंबर का महीना आम लोगों की जिंदगी में कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। कई ऐसे अहम बदलाव हैं जो आम लोगों की जिंदगी पर बड़े असर डालने वाला है। ये बदलाव पेंशन के नियम से लेकर ट्रेन की टाइमिंग तक से जुड़े हैं। पहला बदलाव, जुर्माने के साथ भर सकेंगे रिटर्न। अगर आपने 2021-22 का आयकर रिटर्न अब तक दाखिल नहीं किया तो जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक इसे भर सकते हैं। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। कुल आय 5 लाख से ज्यादा होने पर जुर्माने की रकम बढ़कर 5000 रुपए हो जाएगी। दूसरा बदलाव, अग्रिम कर की तीसरी किस्त। 2022-23 के एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त भरने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर हो गई है। जिनका सालाना आयकर 10,000 रुपए से ज्यादा होता है उन्हें अग्रिम कर जमा करना पड़ता है। अगर 15 दिसंबर तक वे 75% कर पहले जमा नहीं करते हैं या कम कर जमा करते हैं तो 1% ब्याज लगेगा। तीसरा बदलाव, IT रिटर्न में गलती सुधार। अगर आपके साल 2021-22 के आयकर रिटर्न में कोई चूक कर दी गई है तो आप 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद गलती नहीं सुधार पाएंगे। इसकी वजह से आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। चौथा बदलाव, जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी। अगर आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको आज यानी कि 30 नवंबर 2022 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है, वरना आपके पेंशन का पैसा रुक सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट आप जीवन प्रमाण पोर्टल के अलावा संबंधित बैंक और पेंशन जारी करने वाली संस्था के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से जमा करा सकते हैं। पांचवा बदलाव, गैस की कीमतों में बदलाव। हर महीने की शुरुआत में LPG के दाम में बदलाव होता है। पिछले महीने कमर्शियल यूज वाले सिलेंडरों के दाम बढ़े थे। इस बार महंगाई नरम होने के कारण गैस सिलेंडर की कीमत में कमी आ सकती है। इसके साथ ही CNG और PNG के दाम भी घट सकते हैं। छठा बदलाव, शुरू होगी बैंकों में छुट्टियां। अगले महीने 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक की 13 दिनों की छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को साप्ताहिक अवकाश है। दिसंबर में क्रिसमस, साल का आखिरी दिन और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन भी आ रहा है। इस दिन बैंकों में अवकाश रहता है। ऐसे में बैंक से जुड़े कामकाज के लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। सातवां बदलाव, डिजिटल करेंसी होगी लॉन्च। भारतीय रिजर्व बैंक 1 दिसंबर को डिजिटल रुपए को लॉन्च करने जा रहा है। इसे पायलट परीक्षण के तहत खुदरा इस्तेमाल के लिए जारी किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि पायलट परीक्षण में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 8 बैंक शामिल होंगे। RBI ने कहा कि 1 दिसंबर को चुनिंदा जगहों पर इसका परीक्षण होगा। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने सुरक्षा को लेकर एक नया बदलाव करने का फैसला लिया। PNB के ATM में कार्ड लगाते समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद ही आप कैश की निकासी कर पाएंगे। PNB ने ये कदम फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो कई बदलाव कल से हो जाएंगे। दरअसल गैस की कीमतों से लेकर के बैंक के नियम, डिजिटल करेंसी, लेकिन इन सब के बीच न्यूज इंडिया सबसे पहले आप लोगों से अपील करना चाहता है कि अगर कोई पेंशनर्स है केंद्र सरकार का, तो उसमें आपके लाइफ सर्टिफिकेट देने का आखिरी दिन जो है आज का है। कल से आप नहीं भर पाएंगे तो आज जरूर 5 तरीके जो सुझाए गए, 5 से 6 तरीके हैं, तो आप लाइफ सर्टिफिकेट जरूर आप सबमिट कीजिए। ऑनलाइन का भी ऑप्शन आता है, तो अगर आप सबमिट करते हैं तो पेंशन आपकी नहीं रुकेगी, लेकिन अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। तो अगर आप खबर देख रहे हैं, आपको पेंशन मिलती है या आपके किसी जानने वाले को पेंशन मिलती है, तो उससे पूछिए और बताइए जरूर कि आज की तारीख आखिरी तारीख है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं इस पूरे मसले पर। अर्थशास्त्री यामिनी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यामिनी जी, सबसे पहले यह बताइए, स्वागत है आपका। सबसे पहले हमें हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, हम तो डिजिटली पेमेंट करते हैं, लेकिन अब चर्चा हो रही है कि कल से डिजिटल करेंसी भी आ जाएगी। डिजिटल पेमेंट और डिजिटल करेंसी, पेमेंट के बारे में तो हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन ये डिजिटल करेंसी क्या है? जी देखिए, जब हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, ये करेंसी जो आरबीआई है वो इशू करेगी और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पे होनी चाहिए, वो आरबीआई पे ही रहेगी। जब हम डिजिटल मनी की बात करते हैं, जो पैसा हम किसी बैंक के पास रखते हैं या किसी और इंस्टीट्यूशन के पास रखते हैं, जो पेमेंट बैंक्स होते हैं, उनके पास जब वो पैसा रखते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसा हमें दें। तो यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क है वो पहली बात तो आरबीआई का रहता है, और आरबीआई जैसे एक नोट के ऊपर लिख के आई प्रॉमिस टू पे यू सो मच, वैसे ही एक डिजिटल करेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की ही होती है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें इंटरमीडियरीज खत्म हो जाते हैं। जैसे बैंक्स हैं, जैसे आप कैश को इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आप डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, और इसमें इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं होते। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अभी पता चलेगा कि वो किस तरह से अनाउंस होंगी। क्या पब्लिक अकाउंट्स जो है आरबीआई रखेगा, क्या उसके ऊपर, उस सेविंग के ऊपर जो डिजिटल करेंसी कोई लेगा, कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिनके बारे में जब ये पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब हमें पूरी दिशा निर्देश मिलेगी कि किस तरीके से पब्लिक तक पहुंचेगी। अभी कुछ ही बैंकों के माध्यम और उनकी ट्रांजैक्शंस को देखा जा रहा है और जाना जा रहा है कि किस तरीके से उसमें कोई ऐसी चीज ना रह जाए जो जब पब्लिक के पास लेके जाए वो मुश्किलें खड़ी करे। यामिनी जी, क्या ये एक तरीके से स्कैनिंग का कुछ होगा कि हमने अगर 100 रुपए का पेमेंट करना है आपको, तो मैं आपको पेमेंट कैसे करूंगा? अगर ये डिजिटल करेंसी की बात करें, मैं समझना चाहता हूं, दर्शक भी समझना चाहते होंगे कि डिजिटल करेंसी के पेमेंट कैसे कर पाएंगे। अगर मुझे आपको 100 रुपए देने हैं तो मैं कैसे दूंगा? ये डिजिटल करेंसी अगर मेरे पास है, ये इस तरीके से ये करेंसी काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी? जी, जैसे आप अभी अपना डिजिटल मनी पे कर रहे हैं जी, जैसे आप अभी अपना डिजिटल मनी पे करते हैं, जैसे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो बैंक के पास आपका पैसा रखा होता है। बिल्कुल। पर अब जो है आपके पास एक अकाउंट होगा जिसमें ये करेंसी होगी, जैसे वॉलेट होता है। बिल्कुल। उस वॉलेट से आप कहीं पे भी वो ट्रांसफर कर पाएंगे। वो वॉलेट आपको अब जो सेंट्रल बैंक है वो प्रोवाइड करेगा, इंटरमीडियरीज के थ्रू या किसी और के थ्रू, और उस वॉलेट में वो पैसा रखा जाएगा। ठीक है। तो जैसे आप अभी भी पैसा ट्रांसफर करते हैं वैसे ही ट्रांसफर होगा, पर सिर्फ अंतर ये होगा कि अब आप किसी बैंक के पास अपना पैसा रख करके फिर उसे डिजिटली ट्रांसफर नहीं कर रहे, अब वो एक करेंसी के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा जिस अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होगा। ये एक तरीके से है कि मैं वॉलेट में अगर मान लो कि 2000 रुपए रखा हुआ हूं, तो 2000 रुपए मेरे मोबाइल में होगा, उसे मैं किसी को देता हूं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं किसी चीज को लेकर के, तो वो पेमेंट अगर मुझे यामिनी अग्रवाल को करना है तो वो 2000 रुपए मैं मोबाइल के जरिए मैं आपको पेमेंट कर सकता हूं। बीच में किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मेरे वॉलेट से, मेरे मोबाइल के वॉलेट से आपके वॉलेट में वो पैसा चला जाएगा, और ये डिजिटल करेंसी है। हाँ जी, कोई बहुत ज्यादा बेसिक फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि बीच में बैंक नहीं आएगा, किसी के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्टली, आप सीधे, मैं यामिनी अग्रवाल जी को 2000 रुपए पे कर रहा हूं। जैसे आप कैश पे करते हैं, जैसे आप कैश के माध्यम से एक दूसरे के ट्रांसफर करते हैं पैसे को, वैसे ही अब आप डिजिटली वो पैसा जो है ट्रांसफर करेंगे बिना किसी इंटरमीडियरी के। अच्छा, एक चीज और बैंक को लेकर के, हालांकि ये अच्छी खबर है कि कम से कम पीएनबी ने, हालांकि स्टेट बैंक ने कुछ शर्तों के साथ आपको ओटीपी के साथ पैसे निकालने
के नियम बनाया है। अब पीएनबी ने ऑल टाइम कर दिया है। मुझे याद है कि एसबीआई से अगर आप एटीएम से 2000 रुपए ज्यादा निकालते रात के 10 बजे के बाद तो आपको ओटीपी सबमिट करना पड़ता है, तब आप पैसे निकाल पाते हैं। पीएनबी ने इसकी शुरुआत करने की बात कही है। पीएनबी में अगर आपका अकाउंट होल्डर हैं और आप डेबिट कार्ड से पैसे निकालने जा रहे हैं तो आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, फिर आप आगे प्रोसेस करेंगे। ये अच्छी बात है। कम से कम जो हम फ्रॉड देख पाते थे, एटीएम में फ्रॉड की बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, उसे रोकने के लिए जी बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि एक सिक्योरिटी लेवल जो है बढ़ जाता है। और क्योंकि आप सारे मोबाइल फोन्स आधार से जुड़े हुए हैं, तो जब ओटीपी आता है तो आपको पता है किसी एक निर्धारित व्यक्ति पर है और उसी को वो जो है आपने ऑथराइज किया है पैसा निकालने के लिए। तो ये एक तौर से आधार के आने से और उसके साथ मोबाइल को लिंक करने से और फिर उस चैनल को आपने कैश के डिसबर्समेंट से भी लिंक किया है, तो ये सिक्योरिटी की परतें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, खास तौर पे क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं एटीएम को लेकर के और चीजों को लेकर के। बिल्कुल, तो ये बदलाव है। लेकिन एक चीज और है कि अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर के भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। क्या उम्मीद रखें भारत के लोग, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर तो बवाल मचा रहता है और गुजरात में तो कांग्रेस ने कहा कि 500 रुपए में देंगे। तो क्या 1 तारीख से एलपीजी गैस सिलेंडर जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें कोई कीमतों में बदलाव होगा या नहीं, इस पर मैं सवाल लूंगा। लेकिन सुनील गर्ग हमारे साथ टेक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, लेकिन हमें रुकना है सिर्फ एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिर्फ 1 मिनट का ये ब्रेक होगा, फौरन लौटते हैं। तो खबर आपके मतलब में आज बात कर रहे हैं 1 दिसंबर से जो बदलाव होने जा रहा है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यामिनी अग्रवाल अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। उनके अलावा टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल टैक्स को लेकर के भी कल से बदलाव हो रहा है। 15 तारीख तक आप एडवांस टैक्स दे सकते हैं और कल के बाद आप जो फाइन के साथ भी आप टैक्स जमा कर सकते हैं। अगर 5 लाख से कम की आमदनी है और 5 लाख से ज्यादा है तो 5 लाख से कम में 1000 रुपए जुर्माना लगेगा और 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 रुपए जुर्माना देकर के आप अपना 2021 और 22 जो वित्तीय वर्ष है उसका आप टैक्स भर सकते हैं, टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। यामिनी जी, मैं ये जानना चाहता हूं एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की क्या उम्मीद करें, आप क्या उम्मीद दे रही हैं लोगों को? क्या कुछ कीमतें कम होगी? क्योंकि पिछले महीने हमने देखा नवंबर में जो कमर्शियल घरेलू गैस माफ कीजिए कमर्शियल सिलेंडर है 19 केजी वाला, उसमें कीमतें घटाई गई थी। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें भी घट सकती है। जो पूरे विश्व के हालात हैं, वैश्विक हालात है, गैस की कीमतें जो चल रही है उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूं। जी देखिए, अगर वैश्विक स्थितियों के हिसाब से देखें तो मुश्किल लगता है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी भी हाई लेवल पर ही हैं और बहुत सॉफ्टन नहीं हुई हैं। और जो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है उससे काफी दिक्कतें हैं। पर क्योंकि सरकार ने जो है देखा है कि जो एलपीजी है वो एक मूलभूत सुविधा है लोगों के लिए, उस मूलभूत सुविधा को कम से कम कीमत पे पहुंचाया जाना चाहिए और कोशिश यही की जाती है कि महंगाई का जो असर है वो उन पे कम हो। तो हम समझ सकते हैं कि जो है सरकार कोशिश जरूर करेगी कि एलपीजी की कीमतों को कम करे। ठीक है, एलपीजी की कीमतों को कम करे। दरअसल गुजरात पे वोटिंग भी होनी है और उससे पहले अगर कोई खबर आती है तो एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा, ये भी कोशिश हो सकती है। और जो महंगाई का जो सेट आंकड़ा है उससे कुछ ज्यादा महंगाई पिछले कुछ महीनों को देखें तो हो रही है। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुनील गर्ग साहब, हमें बताइए कि टैक्स रिटर्न भरने की तारीख भी बढ़ा दी गई है, लेकिन फाइन के साथ आप टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। एडवांस टैक्स के लिए भी तारीख का ऐलान हो गया है। किस तरीके से टैक्स फाइल करें लोग? देखिए, जहां तक सवाल डेट बढ़ाने का है, डेट बढ़ाई नहीं गई है, बल्कि अभी आप रिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। आपको पता होगा कि इंडिविजुअल रिटर्न की डेट 31 जुलाई थी और टैक्स ऑडिट केस की डेट जो थी वो 31 अक्टूबर थी। बिल्कुल, डेट सरकार ने कोई नहीं बढ़ाई है। 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी रिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 5000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है और 5 लाख से कम है तो 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी और साथ में आपको ब्याज देना पड़ेगा। जहां तक एडवांस टैक्स का सवाल है, जो आपने सवाल पूछा, एडवांस टैक्स की डेट हमेशा फिक्स होती है, उसमें कभी बदलाव नहीं होता है। तो 15 दिसंबर जो है वो 3rd इंस्टॉलमेंट की डेट है। अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया है तो 75% एडवांस टैक्स जमा करवा दीजिए 15 दिसंबर तक। अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो आपको पूरा ब्याज देना पड़ेगा, पूरा ब्याज। जी यामिनी जी, चूंकि आप हमारे शो का नाम ही है खबर आपके मतलब की, तो महंगाई से मतलब तो सबका है। मैं जानना चाहता हूं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो कोशिशें हो रही है और जो मौजूदा महंगाई की स्थिति है, ये बता दीजिए दर्शकों को कि कब कम होगी।
किस स्तर पर जाने की उम्मीद है? जी देखिए, देखिए, जहां काफी तक महंगाई प्रयत्न की, किए जा सर यामिनी जी से पूछा सवाल। यामिनी जी। जी, काफी प्रयत्न किए जा रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया है आरबीआई के द्वारा, ताकि जो ओवरऑल तरलता है मार्केट में उसको कम किया जाए और जो पैसा है वो थोड़ा कम जो रहे मार्केट में रहे, ताकि महंगाई का दर कम हो सके। पर क्योंकि फूड प्राइसेस में या और जो खास तौर पे क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, उनके अंदर महंगाई दर काफी ज्यादा है, उन्हें कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है। चाइना के अंदर जो लॉकडाउन लगा है, उसकी वजह से भी जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस आई हैं ओवरऑल रॉ मटेरियल्स की, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये कहना कि कब तक कम होंगी वो तो मुश्किल है, पर कोशिश यही है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो अभी थोड़ी सॉफ्टन हुई हैं, जी। उसका असर हम महंगाई के दर पे देखें। ठीक है सुनील जी, रिवाइज आप टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। रिवाइज की नौबत तो तभी आती है कि आप कि जब आपसे कुछ गलतियां हो गई हो, या फिर आपकी आमदनी में कुछ या कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन हुई हो जिससे आपको रिवाइज टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। क्या एहतियात बरतने की आप सलाह देंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको रिवाइज रिटर्न अगर भरनी है तो आप तभी भर सकते हैं जब आपने पहली अपनी रिटर्न भर रखी है, उसी को आप रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, आपको पता होगा आजकल एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है AIS, आपको उसे चेक करना चाहिए। एक 26 AS है जहां पर आपका TDS कहाँ काटा गया, कहाँ आपका टैक्स है, कितना आपने एडवांस टैक्स जमा करवाया, उसकी डिटेल उसमें आती है। और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है, या आपका टैक्स आपने कम क्लेम किया है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप रिवाइज रिटर्न भर रहे हैं तो अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं कोई इनकम आपसे रह तो नहीं गई, कोई गलती तो आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगी, 139(9) में जाकर डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगी। और डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब होता है कि आपने कभी रिटर्न डिपार्टमेंट को भरी ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, रिवाइज रिटर्न भरना बड़ी दुधारी तलवार पे चलने की तरह होता है। अगर आपने दोबारा गलती कर दी तो आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए सर मैंने सवाल पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए सुनील गर्ग आपका, और यामिनी अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए, लोगों तक बहुमूल्य जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज खबर आपके मतलब की में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कल फिर से 1 बजे मुलाकात होगी आपसे।